हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्षा प्रभावित जनता के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम मनोहर लाल ने गत दिनों राज्य में हुई भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए लगभग 4-5 जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने अंबाला में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नाव के साथ साथ एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए भी गांव-गांव तक भोजन पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि अपने अपने जिलों में माली नुकसान का आकलन करें। जिन गरीब परिवारों के घरों का नुकसान हुआ है उन्हें तुरंत सरकार की ओर से मदद पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा आपदा प्रबंधन फंड से भी सहायता दी जाएगी। उन्होंने मृतकों के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे की भी घोषणा की है। सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों के साथ बैठक में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री के निर्देश, जिन गरीब परिवारों के घरों का नुकसान हुआ है उन्हें तुरंत मदद पहुंचाई जाए। जहां पाइपलाइन से जल आपूर्ति संभव नहीं, वहां टैंकरों की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। सीएम मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों को भी बाढ़ प्रबंधों की मॉनिटरिंग के लिए लगाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अब पानी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इसलिए जिंद, फतेहाबाद, फरीदाबाद से लेकर पलवल, सिरसा जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। मुख्यमंत्री ने सभी जिला उपायुक्तों को ये निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने जिलों में माली नुकसान का आकलन करें, ताकि जिन गरीब परिवारों के घरों को नुकसान हुआ है उन्हें सरकार की ओर से तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की निकासी के लिए यदि प्रशासन को और अधिक पंपों की आवश्यकता है तो वो तुरंत अपने स्तर पर व्यवस्था करे या मुख्यालय को सूचित करे। मुख्यमंत्री ने पानी की निकासी के बाद इलाकों में सफाई व्यवस्था पर ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी फील्ड में उतरकर आपात सेवाओं जैसे बिजली और पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को सभी इलाकों में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि जहां पाइपलाइन से जल आपूर्ति अभी संभव नहीं है उन इलाकों में पानी के टैंकरों की सप्लाई सुनिश्चित करें। साथ ही सीवेज की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। सीएम ने कहा कि सरकार ने पशुओं के चारे की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। जरूरत पड़ने पर अन्य जिलों से भी चारे की व्यवस्था करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक बारिश से 240 गांव के प्रभावित होने की सूचना है। इन गांवों में बीमारियों के बढ़ने की संभावना है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बाढ़ प्रभावित इलाकों में 2 से 3 दिनों के लिए विशेष कैंप लगाकर लोगों को दवाइयां उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि ऐसे आपातकालीन समय में सभी को एक टीम की तरह कार्य करना है। प्रशासनिक सचिवों को भी बाढ़ प्रबंधन की मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को भी निर्देश दिए कि पुलिसकर्मी भी ऐसे समय में जिला प्रशासन के साथ सहयोग करे। एरियल सर्वे करके आया हूँ, जिसमें पानीपत जिले के कुछ गाँव, करनाल जिले के इंद्री के आसपास के गांव और लाडवा से लेकर के और पूरा पेहवा तक, झांसा वगैरह, शाहबाद, इस एरिया में गांव अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए तो कुरुक्षेत्र जिले के हुए हैं। उसके बाद फिर अंबाला जिले में भी जो हमारे हाईवे के साथ, नेशनल हाईवे के साथ जो बेल्ट है, नग्गल और अंबाला शहर के गाँव, जितना भी उस समय में संभव हो पाया वो सब जगह होके आया हूँ। लेकिन ये नहीं कि इसके बाद और जगह पर नुकसान नहीं है। नुकसान यमुना जिले में भी हुआ, कुछ जगह कैथल और कैथल जिले में भी कुछ नुकसान है, पंचकुला का भी नुकसान है। आगे भी सावधानी बरतने के लिए हमने कई जिले जो ऐसे पानी जहाँ अब आगे बढ़ रहा है, पानी की जो गति है वो यहाँ थोड़ा कम होना शुरू हुआ तो अगले स्थानों पर थोड़ा पानी बढ़ रहा है। जैसे जींद जिले का नरवाना क्षेत्र है, फतेहाबाद जिला है, सिरसा जिला है, या सोनीपत जिला है, फरीदाबाद, पलवल जहाँ से यमुना नदी निकलेगी, तो ऐसे सब स्थानों पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सब अलर्ट हैं और मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। जहाँ हमको एनडीआरएफ की आवश्यकता पड़ी है तो एनडीआरएफ को हमने बुलाया है, जहाँ आर्मी को आवश्यकता पड़ी है आर्मी को भी हमने बुलाया है, और राहत कार्य जितने भी ज़्यादा संभव हो सकते हैं वो सब हमने किए हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। जहाँ तक राहत का विषय है तो जो लाइफ लॉस हुआ है अभी तक 10 के लगभग ही हमको जानकारियाँ मिली हैं, लेकिन ये बढ़ भी सकती हैं क्योंकि अभी सब जगह की जानकारी नहीं मिली है। 2 लोग तो ऐसे हैं जो अभी उनको हम कह नहीं सकते कि क्या उनकी स्थिति है, क्योंकि वो लापता हैं। एक के बारे में पता लगा कि वो नहर के अंदर उसको एक प्रकार से गिर गया और वो बाद में मिला नहीं है।
तो वो सारी जानकारियाँ मिलेंगी। और इसी प्रकार से पशुओं का भी काफ़ी नुकसान हुआ, जो पशु भी मरे हैं। मकानों का एक प्रकार से नुकसान ये भी असेसमेंट होगी। डिप्टी कमिश्नर्स को हमने हिदायत कर दी है कि सब जगह का जो लॉस है, चाहे लाइफ लॉस है और चाहे अन्य किस प्रकार का नुकसान है, उसका असेसमेंट बहुत जल्दी वो कराना शुरू करेंगे, उसकी हमको जानकारी देंगे।